नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये इकाई के अंक की तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली 2 क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास में मैंने इकाई के अंक के बेसिक नियम बताए हैं। अगर आप बेसिक नियम सीख जाते हो तो इकाई के अंक के जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन्हें करने में बहुत आसानी होगी। इस वाली क्लास में मैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए और महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। जैसे प्रश्न ये 111 फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक क्या है। प्रश्न ऐसे आएगा। फैक्टोरियल का मतलब मैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब है कि 7 से उल्टा गुणा चलना है, यानी अवरोही क्रम में चलना है और जब तक गुणा करते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ये उल्टा मैंने गुणा किया तो 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। एक और एग्जांपल जैसे मैंने लूँ फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये संख्या है जो फैक्टोरियल 111 फैक्टोरियल 111 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 111 का मतलब हुआ 111 गुणा 110 गुणा 109 गुणा डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब ये होगा। अब आप बताना कि जब ये संख्याएं हैं इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 से लेके 111 तक की संख्याओं का गुणा हो रहा है। और आपको ये अच्छे से पता है कि 0 कब बनता है, कि जब 2 1 2 और 1 5 का गुणा होता है तब 0 बनता है। अब आप बताना कि इसमें 2 भी आएगा और 5 आएगा, 0 बनेगा कि नहीं? वो भी छोड़ो, ये देखना कि ये क्या है 110। ये 110 है। अब 110 है और 110 के लास्ट में क्या है 0। और यदि हम ऐसी किसी भी संख्या जिसका अंतिम अंक इकाई का अंक 0 है किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 ही होगा। तो आप बताना कि 110 उसके बाद 100 भी आएगी, तो इनका आपस में जब सभी का गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? उसका इकाई का अंक होगा वो होगा 0। जो भी रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा 0, और यही तो हमें बताना है। तो इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 0। तो ऐसे प्रश्न बहुत आ जाते हैं, जैसे फैक्टोरियल 111 दे दिया, फैक्टोरियल 91 भी दे सकता था, फैक्टोरियल 103 भी दे सकता था, फैक्टोरियल 81 भी दे सकता था। तो ऐसे प्रश्न दे देगा और परीक्षा में आपका पूछेगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0। ये CGL प्री और रेलवे दोनों में आ चुका है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ये भी अगला प्रश्न है, वो भी फैक्टोरियल का है। मैं फैक्टोरियल वाले ही प्रश्न करा रहा हूँ 2-3 लगातार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 ये प्लस फैक्टोरियल 100 में, सॉरी ये आएगा नहीं, में इकाई का अंक क्या है? अंक क्या है?
में इकाई का अंक क्या है। प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब ये आपको बताना है कि में इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, 100 तक, यानी कि ऐसे 100 तक ऐड किया गया है। और मैं आपको है इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि फैक्टोरियल का मतलब होता है उसी नंबर से आरोही क्रम में गुणा करते जाना है और जब तक गुणा करना है जब तक 1 ना आ जाए। अब इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ आप बताना। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ 1, अगर मैं इसे सॉल्व करूं। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 गुणा 1 बराबर कितना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 720, इन सभी का गुणा करेंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये निकल के आ गया। यानी सीधा है कि ये 6 का गुणा ये 720 है, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे 0, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 1 50। और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ये ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो अब आप बताना कि जैसे ही 4 से के बाद 5 आया फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का जो रिजल्ट सॉल्व करने के बाद आया 120, तो लास्ट अंतिम इकाई का अंक क्या है 0। फैक्टोरियल 6 का इकाई का अंक क्या आया सॉल्व करने के बाद रिजल्ट का इकाई का अंक 0 आया। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का भी 0 आया। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 8 होगा 9 होगा 10 होगा, सभी में क्या होगा आपको पता है 0 कब बनता है 2 और 5, 1 2 और 1 5 से मिलके 0 बनता है। तो आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल में 5 और 2 होगा और वो आपस में गुणा करके 0 बनाएगा, और 0 बनाएगा तो जो भी इसके बाद 5 के 5 या 5 के बाद सॉल्व करने के बाद संख्याएं बनेगी उन सभी का इकाई का अंक क्या होगा 0। और इकाई का अंक 0 होगा तो जब उन्हें ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा इकाई के अंक पर। तो जो आपका है इफेक्ट डालेंगे वो केवल और केवल यही 4 संख्याएं हैं तो डालेंगे। इसके बाद तो सारे जितनी भी संख्याएं होंगी सभी का इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 0 0, यही तो आ जाएगा, सभी का इकाई का अंक आ जाएगा 0। तो अब ये इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी ये दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं। हमें जो सॉल्व करना है वो क्या करना है ये सॉल्व करने हैं, और ये सॉल्व करने हैं तो बताना फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का इकाई का अंक कितना है 1। फैक्टोरियल 2 का जो रिजल्ट आया 2 उसका भी इकाई सिंगल अंक है तो इसे ऐड ही तो है जोड़ देंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का जो रिजल्ट आया वो क्या है 6, और फैक्टोरियल 4 का जो रिजल्ट आया उसका इकाई का अंक कितना है 4, जोड़ देंगे। अब जो ये संख्या बनी तो 1 और 2 3 और 9 और ये 4 13, और 13 का इकाई का अंक क्या है 3। तो ये जो प्रश्न है इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, जो भी प्रश्न आएंगे, जितने प्रश्न नहीं जो भी प्रश्न आएंगे, अगर हम
5 से उनका सॉल्व करें, अगर 5 से उन्हें सॉल्व करें तो जो भी नंबर बनेगा सभी के इकाई के अंक क्या होंगे 0। और जब इकाई के अंक 0 होंगे तो वो कोई इफ़ेक्ट, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो इफ़ेक्ट जो कौन करेंगे वो ये 4 नंबर, क्योंकि इनके तो 0 नहीं है। तो यही हम जोड़ लें। एक और प्रश्न में लेता हूँ, इसी टाइप का है। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, ये फैक्टोरियल वाला है लेकिन थोड़ा चेंज है। फैक्टोरियल 1 पर पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 पर पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 पर पावर फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएंगे फैक्टोरियल 100 पर पावर फैक्टोरियल 100। ये प्रश्न बन गया, फैक्टोरियल 100 पर पावर फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये बताना आप कि सेम वही प्रश्न है लेकिन इन पर पावर और लगा दी। तो पावर और लगा दी तो आप ये बताना, अभी मैंने बताया कि फैक्टोरियल 5 से जितने भी नंबर बनेंगे उन सभी का इकाई का अंक क्या होगा 0। इकाई का अंक 0 होगा तो वो फाइनल रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने नंबर लिया 140, नंबर ले लिया 130 और एक नंबर मैंने ले लिया 157। अब इन्हें ऐड करो तो आप बताना 7, 5 और 3 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 427। आप बताना कि जो इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा है तो जो रिजल्ट बना वो 427 बना, इकाई का अंक क्या है 7। अब 7 है तो ये जो संख्या हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 है। क्या इन दोनों रिजल्ट पर इफेक्ट डाला? नहीं डाला। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा और अगर आप फाइनल रिजल्ट में इकाई का अंक देख रहे हो तो वो 0 कोई इफेक्ट उस पर नहीं डालेगा। और जिन संख्याओं का अगर आप ऐड कर रहे हो और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होगा वही इफेक्ट डालेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके बाद, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। इससे हमें 5 से के बाद 5 फैक्टोरियल 5 या उसके बाद की संख्याओं इफेक्ट नहीं करेंगी। तो सॉल्यूशन हमें किसका करना है? इनका ही तो हमें हल करना है, इनका हल करना है। तो अब अभी मैंने सॉल्व करके बताया था कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, तो 1 पर घात हो जाएगी 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2, तो 2 पर घात 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3, तो 3 पर घात 3 हो जाएगी। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, सॉरी ये वाला फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा उल्टा करेंगे ना, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 6। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 6, तो 6 पर घात 6 हो जाएगी। फैक्टोरियल 4 का मान अभी क्या निकाला था 24, तो 24 पर घात कितनी हो जाएगी 24। ये रिजल्ट निकल के आया। यानी हम अगर इतना ही सॉल्व करेंगे तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वही फाइनल रिजल्ट जो 100 फैक्टोरियल तक ऐड करेंगे उसका भी आएगा। अब आपको पता है कि 1 पर घात 1 है तो 1 ही रहेगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना होगा 4। और आपको पता है कि 0, 1 पर और 5 और 6
किसी संख्या के इकाई के अंक हैं तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं उस संख्या पर, फिर चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो। तो ये इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। अब 4 है, 4 का नियम क्या है कि 4 पर अगर विषम घात है तो इकाई का अंक वही होगा, और अगर सम घात है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। यानी 4 पर अगर विषम घात है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 पर अगर सम घात है तो इकाई का अंक 6 होगा। तो 4 पर क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है 4 पर सम घात है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये 5 और 11 17 हो जाएगा, और 17 का इकाई का अंक कितना होगा 7। तो इस जो प्रश्न है इसका इकाई का अंक कितना निकल के आया 7 निकल के आया। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है आपका है संख्याओं वाला, जैसे पूर्ण प्राकृतिक अलग अलग संख्याएं आपकी आ जाती हैं, उनका प्रश्न है। तो प्रश्न में लिखता हूँ ये सब डाल दे रहा हूँ। ये प्रश्न है प्रथम एक 101 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या है, अंक क्या है। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या है, ये प्रश्न है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। एक होती है आपका है संख्याओं के टाइप में, नंबर सिस्टम में संख्याओं के टाइप भी बताऊंगा। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये सारी संख्याएं मैं एक क्लास बनाऊंगा नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में, यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, तो उन्हें आपका है डिटेल में बता दूंगा। अभी केवल मैं पूर्ण संख्याएं बता रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं होती हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर 0 होता है। फिर उसके बाद आपका है 1 2 3 4 5 6, ये अनंत, ऐसे ही जितने तक आपका पूछा हो संख्याएं, अनंत संख्याओं का कोई अंत नहीं है, अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी 0 से स्टार्ट करते हुए अनंत तक चले जाते हैं, ये आपकी है पूर्ण संख्याएं हैं। और सबसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो वो 0 होगी। स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होगा वो आपका क्या होगा 0। अब आपसे पूछा है कि 101 पूर्ण संख्याओं का जो योग आएगा, यानी 0 से स्टार्ट करना है और 101 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है और 101 तक जाना है, और उन सभी का जो योग होगा, उस योग का जो इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। उस योग का जो इकाई का अंक है वो बताना है क्या है। तो वे वही है कि पूर्ण संख्याएं हमें लेनी है, और पूर्ण संख्याएं क्या है 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 1 तक जितने तक पूछे अनंत तक संख्याएं बनती हैं। तो संख्याओं का कोई अंत नहीं है, पूर्ण संख्याएं अनंत तक होंगी।
तो ये जो प्रश्न कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, फिर 1 2 3 4 5, और अंतिम जो इस सीरीज में अंतिम जो पूर्ण संख्या होगी वो आपकी 100 होगी। वो कैसे? आप कहोगे कि 101 है, आप बताना 0 भी तो साथ में है। ये 100 संख्याएं और एक 0 101 हो गई कि नहीं? इसलिए प्रश्न ये पूछा है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका रेलवे में भी आया है, रेलवे और CGL दोनों में आया हुआ प्रश्न है। तो अब पहले हमें योग निकालना है, इनका योग निकालेंगे तो ऐसे ही तो प्लस कर देंगे। मैंने प्लस कर दिया। अगर आपसे पूछे कि एक प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या है? 0 से स्टार्ट करना है, 121 नहीं, क्योंकि 0 भी तो उसमें काउंट होगी। 120 संख्याएं ले ली हैं। अब आप बताना कि 0 जब जोड़ेंगे तो 0 तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई इफेक्ट डालता है? नहीं डालता। तो अब हमें केवल और केवल जो रिजल्ट है वो किसका, मतलब यही संख्याएं तो जोड़नी है, 0 नहीं जोड़ना है। और ये क्या हो गई? 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 नहीं शामिल होता है। 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है, जैसे मैं कहूँ 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर कहूँ 1 से 80 तक की मैं आपसे पूछूँ कि संख्याओं का योग बताओ, 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो इनका फॉर्मूला जो बनता है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का, वो बनता है n और n+1 बट्टे आपका 2। ये फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। तो आप बताना यहाँ जो n है वो क्या है? 100। n का मतलब होता है अंतिम अंक। 100 है तो 100 आप जोड़ोगे तो 100, यहाँ n रखोगे, यहाँ 100 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 101, और बट्टे कितना? 2। अगर 2 से 100 काटोगे तो ये विभाजित करोगे तो कितने बार विभाजित हो जाएगा? 50 बार विभाजित हो जाएगा। अब आप बताना कि अगर हम किसी भी संख्या जिसका अंक अंतिम अंक 0 है और किसी भी संख्या में उसका गुणा कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी तो अंक 0 बनेगा। तो आप वैसे गुणा कर लो तो 0 5 0 5, यही तो रिजल्ट आया। और इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक क्या है? 0 ही तो है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। ये सब सॉल्व करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, न तो हमें यहाँ विभाजित करने की आवश्यकता थी और ना ही गुणा करने की। जैसे ही हमने देखा कि ये तो 0 आ रहा है और 2 से विभाजित करेंगे तब भी 0 आ रहा है, तो गुणा करने पर जो संख्या बनेगी उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है। मैं आपको सारे प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्रम वाइज क्रम सारे वीडियो में क्रम वाइज क्रम वीडियो आएंगी, उसमें सभी करा दूँगा। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 100 का स्क्वायर। प्रश्न ये है कि व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आया हुआ है, व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी इन्हें आप
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग करना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो इससे पहले वाला मैंने प्रश्न कराया था वो आपका पूर्ण संख्याओं वाला कराया था, एक तरह से प्राकृतिक संख्याओं वाला कर सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं वाला इतना नहीं आता है। अब ये भी प्रश्न आपका आ जाता है, ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है कि कोई 1 से लेके 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कर दे और इकाई का अंक पूछ ले, 150 तक कर दे, आपका है 300 तक कर दे। तो अब इसके लिए हम अलग अलग, और इसमें कोई साइक्लिसिटी भी नहीं बन रही है, अलग अलग टाइप हैं, और जो नियम आपको पता है इकाई के अंक के वो भी नहीं इसमें फॉलो हो रहे हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, n और n+1 और 2n+1 बट्टे 6, कितना 6, n और n+1 2n+1 अपॉन 6। ये n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें रखना है, फॉर्मूले में रखना है तो आप बताना n क्या है, यहाँ 100 है तो 100 आप रखोगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा, यहाँ 100 रखोगे और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 101, यहाँ पर 100 रखोगे ये तो कितना हो जाएगा ये 200, और ये कितना हो जाएगा 201 अपॉन कितना होगा 6, अपॉन कितना हो 6 ये। अब इसे हम डिवाइड कर ले रहे हैं, थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार डिवाइड होगा 50 बार, और ये 3 बार, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। अब आप बताना ये पिछले प्रश्न वाली कंडीशन बन गई कि नहीं, कि अगर ये आपका है इसका 50 का अंक क्या है 0, अब आगे कोई संख्या क्यों ना बनी रहे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका अंक भी क्या होगा 0। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, किसी में गुणा कर दो 0 ही आता है, तो इसका अंतिम अंक 0 है, तो आगे भी ये 2 नंबर है, इसमें आप गुणा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई अंक क्या आएगा 0 ही निकल के आएगा। अब आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, मैं वो आपको लिख नहीं रहा हूँ, आसान प्रश्न है, जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के घनों का योग का पूछ ले, इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और परीक्षा में कई बार आया है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है, CGL में भी आया है, रेलवे में भी आया है, और उत्तर प्रदेश में जितने आपका है वनडे एग्ज़ाम आपके होते हैं उन एग्ज़ाम में भी आया है। एग्जाम्पल आपका UPSI। अगला जो प्रश्न है वो ये है, 4 + 9 पे पावर 2 प्लस 4 पर घात 3 प्लस 9 पर घात 4 प्लस 4 पर घात 5 और प्लस 9 पर घात 6 और प्लस 4 पर घात 99 प्लस 9 पर घात 100। प्रश्न ये है, व्यंजक में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए, यह है प्रश्न। व्यंजक में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। उसने, और ये एक फेमस सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत आती है, और 4 और 9 की सीरीज़ क्यों आती है, इसका आने का कारण भी मैं बता रहा हूँ कि
इससे पहले जो मैंने नियम बताए हैं 4 और 9 का स्पेशल नियम होता है कि 4 पर विषम घात है तो इकाई का अंक 4 ही होता है, और 4 पर सम घात है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। ऐसे ही 9 का है कि 9 पर विषम घात है तो इकाई का अंक 9 ही होगा, और सम घात है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये 4 और 9 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा बनती है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप ये बताना कि यहाँ पर 4 पर भी तो घात 1 लगा सकता हूँ। अब ये कंप्लीट सीरीज़ बन गई, कंप्लीट सीरीज़ बन गई। तो इस सीरीज़ में एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जितने भी 4 हैं, यहाँ ये 4 है, इस 4 पर भी विषम घात है, इस पर भी विषम घात है, इस पर भी विषम घात है, यहाँ पर भी विषम घात है। यानी इस सीरीज़ में आगे भी बीच में होंगे कि जितने 4 हैं उन सभी पर क्या है, विषम घात है, और जितने 9 हैं उन पर क्या है, सम घात है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 4 और 9 की सीरीज़ आपकी चलती गई है, और जो घात है वो आपकी क्या है, क्रम से 1 2 3 4 100 तक गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 तक कितनी संख्याएं सम और कितनी विषम होती हैं, आधी आधी होती हैं। अगर मैं कहूं 100 में कितनी सम और विषम संख्याएं होंगी, तो 50 संख्याएं सम होंगी, 50 आपकी विषम होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं 150 में कितनी संख्याएं सम होंगी, कितनी विषम होंगी, तो 75 संख्याएं सम होंगी और 75 संख्याएं आपकी विषम होंगी। ऐसे ही ये देखना कि अगर मैं देख रहा हूँ कि 4 पर जो पावर है वो कितनी है, विषम है, और 9 पर जो पावर है वो सम है, और 100 तक लगातार आप पे घाते गई हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 तक आधी सम संख्याएं आदि होगी, आधी विषम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 हैं वो आपके 50 हैं, और 9 हैं वो कितने हैं, आपके 50। यानी हम ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसे 4 को मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ और 9 को एक साथ, मैंने ऐसे लिख लिया, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे तो लिख सकते हैं इसे। इसे लिख सकते हैं, 4 को मैंने एक साथ लिख लिया और 9 को एक साथ लिख ले रहा हूँ। 9 को एक साथ लिखूंगा ऐसे लिख सकते हैं इन्हें, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप बताना कि ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं कि नहीं, 1 3 5, और ये क्या है, सभी सम संख्याएं हैं। और 100 तक हमें पता है कि आधी 50 विषम होगी, 50 आपकी सम होगी। और 4 का नियम है, 4 और 9 का नियम है कि 4 पर अगर ऑड पावर है, यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 होता है और उस पर विषम घात है, तो इकाई का जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 4 ही होगा। और अगर 4 पर आपकी इवन पावर है, किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस पर घात है वो सम है, तो जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। ऐसे ही आपका है 9 का है, अगर 9 पर ऑड पावर है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। किसी संख्या की अंतिम अंक 9 है और उस पर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। और 9 पर इवन पावर है, तो इवन पावर है तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ये नियम है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हैं, ये तो हमें पता चल गया कि ये अलग अलग पावर हैं 4 पर, लेकिन 4 हैं कितने, 50, और सभी पर कितनी है, 4 पर घात है, विषम है। तो जब 4 पर विषम घात होती है तो इकाई का अंक कितना होता है, 4। इकाई का अंक 4 होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। और जब आपका है 9 पर सम घात होती है तो इकाई का अंक कितना होता है, 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्योंकि हमें तो इकाई का अंक निकालना है, संख्याएं तो नहीं निकालनी है और ना ही ऐड निकालना है। तो अब आप बताना कि ये कितने, अगर 4 हम जोड़ेंगे तो कितने 4 हैं, 50, और 50 4 जोड़ोगे तो सीधा हम गुणा ही कर देंगे।
अगर हम 1 को 10 बार जोड़े, इससे बढ़िया है 1 में जो 10 का गुणा ना कर दें। तो ऐसे ही 4 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 200। यानी कि ये 4 50 हम जोड़ेंगे तो उन सभी का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 200। और ये 1 कितने हैं, ये भी 50 है, और 1 को 50 ये जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, 50। तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया आपका, ये निकल के आया। लेकिन रिजल्ट ये निकल के आया तो ये तो हमने एक छोटा रूप कर लिया। इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक इसका कितना है, इकाई का अंक है वो कितना है, 0। सॉरी, इकाई का अंक कितना है, 0। ये निकल के आया। अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न में लेता हूँ। अगला सेम यही प्रश्न है लेकिन थोड़ा इसमें चेंज हो जाएगा। सेम यही कंडीशन है, मैं मिटाल नहीं रहा हूँ, ये जितना है ये सॉल्यूशन में डाल दे रहा हूँ। ये अगला प्रश्न है कि यही सीरीज है, सेम यही सीरीज है लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह ना होके मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो। प्लस का चिन्ह ना होके आपका है किसका गुण चिन्ह हो, गुणा का। ये गुणा का चिन्ह हो। ये प्रश्न बनता है और पूछ ले व्यंजक में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बनता है। अब ये प्रश्न बन जाएगा तो अभी आपने सॉल्व किया कि इसमें क्या है, लगातार सीरीज गई है तो 4 कितने होंगे, 50, और 9 भी कितने होंगे, 50। तो अब मैं इसे 4 को एक साथ लिख ले रहा हूँ और 9 को एक साथ लिख ले रहा हूँ। मुझे पता है कि 4 पर क्या है, सभी पर क्या है, विषम घात है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे नौ को एक साथ लिख ले रहा हूँ, गुणा है तो इसमें कोई चीज़ इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, इसे एक साथ में लिख ले रहा हूँ। चलो वो मत लगाओ ये ब्रैकेट। 9 को मैंने एक साथ लिख लिया। ये हो गया, ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस में अगर आपका है कोई भी नंबर होते हैं या गुणा में होते हैं तो आगे पीछे आपका है कर सकते हो उन्हें, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने लिखा तो आपको पता है कि ये जितने भी विषम संख्याएं, उन सभी विषम जो पावर है वो आपका उनका बेस क्या है, 4, और जितनी भी सम पावर है उनका बेस क्या है, 9। और लगातार अगर संख्याएं हैं तो उसमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो इन सभी का अगर, और 4 का नियम पता है कि 4 पर विषम घात हो तो इकाई का अंक कितना होता है, 4। तो इसका भी 4 इकाई का अंक होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। और 9 पर आपका है समघात हो तो इकाई का अंक क्या होता है, 1। इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब आप बताना कि ये अब इससे पहले प्लस में था, अब ये 4 4 गुणा 4 गुणा 4 सभी गुणा में है, और कितना है, 50। विषम है तो 50 है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 पर पावर कितनी, 50। अगर मैं 2 गुणा 10 बार लिख दूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 पर पावर 10। और ये कितना होगा, 1, और ये कि 1 का गुणा कितने बार होगा, 50 बार। और 1 का कितना भी बार गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर मैं इसे 1 को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, और ये 1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और 4 पर जो भी है अब इकाई का अंक किस पे डिपेंड करेगा, इसी पर तो डिपेंड करेगा कि नहीं। और 4 पर सम पावर हो तो इकाई का अंक कितना होता है, 6। इकाई का अंक कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और दोनों ये हैं, ये सीरीज है सेम, यही अंक कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और के, और इस पर जो घात है वो है 72। इस पर घात कितनी है? 72। और इस जो आपका है जो रिजल्ट है में जो इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है वो है 6, में इकाई का अंक 6 है, तो के का मान ज्ञात क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान है, या के का मान ज्ञात कीजिए, या है इसका के। तो के का मान क्या है ये बताना। ये कोई एक संख्या है और उस पर घात आपकी लिखी है 72 लगी हुई है। के का यहाँ डिजिट है, जो के है ये लिखा है, यहाँ डिजिट मिसिंग कर दिया है। और ये कहा है कि इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक है 6, यानी कि जो में इकाई का अंक, ये नहीं कि यहाँ के की जगह 6 है, यानी 72 बार इस संख्या को गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसका इकाई का अंक 6 है। तो के का मान क्या है? तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 6, और सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज 8, 6, 2 या ये सभी, इंग्लिश में कहेंगे ये सभी। अब आप बताना कि आपको नियम पता है कि ये संख्या क्या है। जो भी संख्या है, अगर किसी संख्या पर कोई भी पावर है और इकाई का अंक आपका है निकालना है, तो हम इकाई का अंक यही तो देखते हैं। ये जो संख्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, यही तो देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। तो इस संख्या से हमें क्या है, कोई लेना देना नहीं क्या बनेगी ये हम देखते हैं। तो और इस पर पावर क्या है? 72 पावर है, सम पावर है, और सम पावर है। और ये 72 किससे है? 4 से डिवाइड है। 6 इकाई का अंक कब आता है? यदि किसी अंतिम संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 6 हो, तब भी इकाई का अंक 6 आ जाता है। इकाई का अंक अंतिम संख्या का अंतिम अंक 2 हो, तब भी इकाई का अंक 6 आ जाता है, और 8 हो तब भी इकाई का अंक 6 आ जाता है। लेकिन 2 और 8 का कंडीशन है, 6 का कोई भी पावर हो तब भी 6 आ जाता है। अगर 2 का किसी संख्या का अंतिम अंक 2 और 8 है और उस संख्या की पावर है वो 4 से डिवाइड है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या आता है? 6। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 पर पावर 24 और यहाँ लिख दूं 8 पे पावर 36, ये मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। 2 पर पावर 24 और 8 पर पावर 36, तो ये बताना इस 2 और 8 की साइक्लिसिटी किस पे बनती है? 4 पर। तो 24 में 4 का भाग देंगे तो 4 छिक्के 24 कंप्लीट चला गया। यदि 2 और 8 किसी संख्या का इकाई का अंक है और उसकी जो पावर है 2 है या 2 का गुणज है, तो 4 है या 4 का गुणज है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। ये 4 से आपका कंप्लीट डिवाइड है, इकाई का अंक 6 होगा। 36 भी 4 से डिवाइड है, इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। ऐसे ही यहाँ पर कि ये देखना 72 4 से कंप्लीट विभाजित है। और ये प्रश्न किससे करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से करेंगे कि यदि आपका के का मान मैं 6 रखता हूँ तो इकाई का अंक तो 6 आएगा ही। अब मैं रखता हूँ के का मान 8, के का मान 8 रखूँगा तो ये 72 4 से कंप्लीट विभाजित है। कंप्लीट विभाजित है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6, तब भी तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ और ये 72 4 से पूर्णतः विभाजित है, तब भी तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 निकल के आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि ये भी आपका है सही है, अगर रख दे तब ये भी रखेंगे तब भी इकाई का अंक 6 आएगा, ये रखेंगे तब भी इकाई का अंक 6 आएगा, 2 रखेंगे तब भी इकाई का अंक 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका जो सही आंसर है, सॉरी 2, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या है, इन तीनों संख्या ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी अगर संख्या हम इसमें के की जगह रख देते हैं तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 2 प्रश्न और हैं, फिर ये इकाई के अंक का जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा और सभी क्रम वाइज क्रम और जितने भी प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न कराऊँगा। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में आया है, खासकर वनडे एग्जाम जो यूपी के या रेलवे के हैं उनमें कई बार प्रश्न आया है और एक छोटा सा प्रश्न है, भाषा तो उसकी बड़ी है लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है। एक से 999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है कि 1 से लेकर 999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। उसका कहने का मतलब है कि 1 से 999 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, प्राइम नंबर जितने आते हैं, उनका सभी का हम गुणा करें तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो तो या स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, या हम कहें सही डेफिनेशन कहें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 900 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो एक तो नहीं लेना है, इनके बीच की सभी अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद आपका है 11 और डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही आपका है चलते जाएंगे। और अंतिम अभाज्य संख्या 999 तो आपका डिवाइड है, 999 क्या है, डिवाइड है। अंतिम जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, सोचो कितनी होगी, 997। अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी, 997 होगी। अभाज्य संख्या निकालते हैं तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए हम उसमें 6 का भाग दे दो और 6 का भाग देने पर प्लस या माइनस का शेष बचता है तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 3 बचेगा, 39 हो जाए, 6 छके 36 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 37, 6 छके 36, एक शेष बचा कि नहीं। तो ये एक अभाज्य संख्या है जो आपका नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट बना और इसके गुणा में हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको ये पहले से पता है कि 0 कब बनता है, 1 5 और 1 2 का गुणा करते हैं तो 1 0 बनता है। तो आप बताना इसमें 2 भी है और 5 भी है और 5 दूनी 10, 1 0 बन गया कि नहीं। और फिर आगे संख्याएं चाहे कितनी भी ना हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0, क्योंकि ये 0 सभी को आपका है, जो इकाई के अंकों के सभी को 0 बनाता जाए।
या हम कह सकते हैं किसी भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक इकाई का अंक 0 हो, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 ही होगा। तो ये 5 और 2 मिलके आपका क्या बना देंगे 10, और ये 10 बना देंगे, तो ये जो भी संख्याएं को गुणा करने के बाद रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में अंक क्या आएगा 0। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 0 निकल के आ जाएगा। अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आपका इसका अंतिम प्रश्न है, वो अंतिम प्रश्न ये है कि सेम यही प्रश्न है लेकिन थोड़ा इसमें चेंज कर दे रहे हैं। प्रश्न तो सेम वही है, इसमें थोड़ा क्या है कि चेंज है। चेंज ये है प्रश्न है उन सभी अभाज्य संख्याओं का ही प्रश्न है, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय समुच्चय का मतलब होता है समूह, समुच्चय, सॉरी ये गलत लिख दिया। समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें, ये है प्रश्न। उन सभी संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है सेट, समूह, समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब उसका कहने का मतलब है कि उन सभी संख्याओं के समुच्चय जो 2 से तो अधिक हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर ही लेना है। जो 2 से अधिक हैं, तो 2 से अधिक मतलब 2 तो अब नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है 2 से अधिक आपका है, 2 से बड़ा अभाज्य नंबर क्या है 3। 2 से अधिक हैं तो 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा 11, डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएंगे। और क्या है 222 से कम है, क्या है 222 से कम है, उनके सभी का क्या निकालना है, उनके गुणनफल का इकाई का अंक निकालना है। उनके गुणनफल का क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक आपका निकालना है तो अब 2 से इससे कम कितनी होगी 217। 222 से छोटी आपकी है जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या है 217 होगी। और इसका निकालने का तरीका है कि 6 का भाग दे दो आप, 6 3 18 कितना बचा 3, 37 हो गया, 6 6 36 एक शेष बचा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। ये जो आपका प्रश्न बन गया। मेन प्रश्न क्या है कि ये है, उसने पूछा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय समूह का गुणा करना है और उस गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक बताना है। जो 2 से तो अभाज्य संख्या बड़ी है, 2 से बड़ी है मतलब क्या 3 से स्टार्ट करना है, 3 5 7 11 और 222 से कम है, 222 से कम है तो 222 से कम क्या 217 हो गई, 217 हो गई। तो अब इसका हमें निकालना है और आपको पता है कि अगर हम नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हम 5 का किसी भी अभाज्य संख्या में, अगर हम 5 का किसी भी अभाज्य नहीं विषम का में भी कह सकते हैं कि अगर हम 5 का किसी भी अभाज्य या विषम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 ही आता है, चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो। अब मैं गुणा करके आपको दिखा रहा हूँ कि 5 तिया कितना है 15, 5 तिया 15, इकाई का अंक कितना आया 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 7 30, इकाई का अंक कितना आया 5,
5 का गुणा 11 में करेंगे, 11 पंजे 55, इकाई का अंक क्या आया 5। और ऐसे ही आगे लास्ट तक चले जाएंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 ही तो निकल के आएगा। तो जब भी ये फिक्स प्रश्न है कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का हम गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट तो हमें नहीं पता है लेकिन उसका इकाई का अंक कितना आएगा 5 निकल के आएगा। जब 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक पूछे, फिर चाहे कितनी, अब 222 नहीं है, 1 लाख तक पूछ लेता, 10 लाख तक पूछ लेता, इकाई का अंक क्या आएगा 5। और इससे पहले वाला प्रश्न था, उसका इकाई का अंक क्या होगा, अगर केवल अभाज्य संख्याओं का पूछे तो इकाई का अंक क्या होगा 0। तो ये आपका यूनिट डिजिट इकाई के अंक का टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक नंबर सिस्टम का है, मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। और आशा करता हूँ कि ये जो मैंने प्रश्न पढ़ाए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हों। धन्यवाद।